हेलो विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक लोभी, धूर्त, लालची दुकानदार था जो लोगों को ठग करके अपना अधिक मुनाफा कमाता। जो भी मुसाफिर दूसरे शहर से या गांव से आते उनको ठग लेता। उस जमाने में, उस काल में मापन के कोई निश्चित साधन नहीं होते थे। जैसे लंबाई नापनी है तो लोग हाथ का, हथेली का उपयोग कर लेते थे। और जैसे अनाज नापना है या कोई और चीज को मापना है तो अजूरी यानी हाथ की हथेली का उपयोग करके मापन किया जाता था। यानी उस जमाने में मापन के लिए कोई प्रामाणिक, निश्चित या निर्धारित कोई साधन नहीं थे। तो उस जमाने में दुकानदार जो होते थे वे कपड़े को मापने के लिए अपने हाथ का प्रयोग करते थे। तो जब भी उसके दुकान में कोई बाहर से यानी कि जो दूसरे शहर से जब मुसाफिर आता तो वह दुकानदार जो था, जो धूर्त दुकानदार था, वह यात्रियों से जो कपड़े का जो मूल्य निर्धारित करके उतनी रकम पहले ही ले लेता था। और जब कपड़े को हाथ से मापने की बारी आती थी तो वह उसका एक नौकर था, बौना नौकर था, उस बौने नौकर से वो कपड़े को माप के देने लगता। तो जब जो ग्राहक थे जब उस पर ऐतराज करते तो बोलता, मैंने तो पहले ही कहा था आपको हाथ के माप के आधार पे दूंगा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं अपने हाथ के माप के आधार पे दूंगा। और पैसे वो पहले ही ले लेता था। और जो बेचारे यात्री दूसरे शहर से आते विवश होकर के, मजबूर होकर के चले जाते थे। ऐसी एक बार किसी गांव से एक दीनू नामक किसान जो है वह उस दुकान में पहुंचा। उसने भी दुकानदार से जो कपड़े का मूल्य निर्धारित कर लिया और दुकानदार ने उसे पहले ही 5 हाथ का जो कपड़े का जो मूल्य है उसने पहले ले लिया। अब जब कपड़े को माप कर देने की बारी आई तो उसने अपने नौकर को बुलाया जो कि बौना था। अब उसने बौने नौकर के हाथ से कपड़े के माप कर देने लगा। तो दीनू ने उस पर ऐतराज किया तो उसने बोला, नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और आखिरकार दीनू को उसने पैसे लौटाए नहीं और बेचारा दीनू जो गरीब किसान था वो बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर वह राजा के पास चला गया। उस समय वहां के राजा थे वीरभद्र। और वह राजा के पास गया और राजा को उसने पूरी बात समझाई। राजा ने लोगों से भी सब जानकारी इकट्ठा की तो मालूम पड़ा कि वह जो दुकानदार है वो थोड़ा धूर्त किस्म का इंसान है, बाहर से आने वाले यात्रियों को ठग लेता है। अब राजा ने अपने सिपाहियों को भेज करके उस दुकानदार को बुलवाया और कहा, या तो तुमको इस राज्य में रहना है तो मानसिंह के मूल्य का जो कपड़ा है उतना, जो मानसिंह है उस मानसिंह के बराबर का कपड़ा आपको गरीबों में बांटना है या इस राज्य को छोड़ करके चले जाना है। अब जो दुकानदार था उसने मन में सोचा कि इतना मानसिंह जो है उसके वजन का कपड़ा तो मैं 15-20 दिन में ही कमा लूंगा। वो तैयार हो गया कि मैं मानसिंह के बराबर का कपड़ा जो है गरीब वजन करके गरीबों में बांट दूंगा। सब जानते थे कि मानसिंह जो है वह राजा के रक्षक है, रक्षक मतलब बॉडीगार्ड है। और वही मन में खुश हुआ। और दूसरे दिन जो वो दुकानदार है वो फिर से आया और उसने वहां पर देखा एक हाथी खड़ा है। वो तो हैरान हो गया। उसने राजा से बोला, राजा न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, आपने तो कहा था कि मानसिंह के बराबर का कपड़ा बांटना है, यहाँ तो हाथी खड़ा हुआ है। तो राजा बोले, मेरे हाथी का नाम ही मानसिंह है, तो मैंने मानसिंह के वजन के बराबर कपड़ा बांटने को कहा था। अब उसके पूरे दुकान के सब कपड़े भी ला दिए गए तो भी हाथी के बराबर का कपड़ा नहीं हो पाया। और बाद में जितने भी कपड़े हुए वो सब पूरे दुकान के कपड़े लोगों को गरीब में बांट दिए गए। आखिरकार जो राजा थे उन्होंने उस लोभी और धूर्त जो दुकानदार थे उसको अच्छा सबक सिखाया। फिर राजा ने क्या किया, अपने एक मंत्री को बुलाया और मंत्री से लोहार को बुलवा करके अपने जो हाथ की लंबाई होती है उस लंबाई के बराबर एक छड़ का निर्माण करवाया। यानी राजा के जो हाथ की लंबाई थी उस लंबाई के आधार पर उन्होंने लोहार से बोलकर छड़े बनवाई और बहुत सारी छड़े बना करके उन्होंने क्या किया, हर राज्य के दुकानों में बांट दिया गया। अब कपड़े की जो लंबाई जो होती थी उसको देने के लिए उस छड़ का उपयोग करते थे। जो राजा थे, राजा के हाथ का माप लिया गया था तो राजा का नाम वीरभद्र था और लोही की तो उस छड़ का नाम रखा गया वीरहस्त। तो जो मापन का जो साधन था, जो छड़ थी, उसका नाम पड़ गया वीरहस्त। वीरहस्त के आधार पर जो दुकानदार थे वे अब
लोगों को कपड़ा माप कर देते थे। आज के जमाने में भी जब हम दुकानदार जब स्टोर में जाते हैं कपड़ा लेने जाते हैं, तो जब दुकानदार के पास जाके बोलते हैं हमें कपड़ा दीजिए, तो दुकानदार क्या करता है, कपड़ा निकालता है, बाद में आप देखते हो उसके बाद स्केल होती है, और स्केल से क्या करता है 2 मीटर 3 मीटर जितना भी कपड़ा मांगते हैं हम, तो वो कपड़े को माप करके हमको दे देता है। अब आप कहीं भी जाएंगे, हर जगह आप जब भी 3 मीटर कपड़ा लेंगे तो 3 मीटर कपड़ा आपको हर जगह उतना ही सामान मिलेगा। यदि आपकी मम्मी आपको बोलती है बेटा जाओ गेहूं लेके आओ, दूध लेके आओ, तो आप जब दुकानदार के पास जाओगे गेहूं लेने के लिए, तो दुकानदार क्या करता है, गेहूं का वजन कैसे करता है, उसको कैसे मापता है, तो उसके पास क्या होता है, किलो वजन होता है, किलो का वजन, 1 किलो 2 किलो का जो वजन होता है, और तराजू में रख करके आपको उसके बराबर का जो गेहूं या चावल आपको दे देता है। यानी किसान जो दुकानदार के पास जब जाओगे तो दुकानदार के पास तराजू होता है, और तराजू में जितने भी किलो आप बोलोगे, 1 किलो तो 1 किलो का जो वेट रख देगा, उसके बराबर उस पर अनाज रख करके आपको दे देगा। अब दूध लेने जाओगे तो क्या होगा, दूध को मापने के लिए क्या करेगा, वो लीटर या मिलीलीटर का जो उसके पास साधन होता है उससे माप के आपको दूध दे देता है। तो अब मापने के लिए आप देखते हो इस आज के युग में मापने के लिए जो हर एक प्रमाणिक साधन का उपयोग किया जाता है। अब जैसे बताया वजन नापना है, आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो उसके लिए आप किलोग्राम का ले लोगे। जैसे भाजी लेने जाओगे तो बोलोगे 1 किलोग्राम भाजी दो, 2 किलोग्राम भाजी दो, आधा किलो आटा दो। तो जो भी आप सामान नापते हो तो उसके लिए किलोग्राम का उपयोग करता है। कपड़े नापने हैं तो मीटर में सेंटीमीटर में नापना पड़ता है। अब आपको टीचर बोलती है इस क्लास में कि आप 2 मीटर 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचो, तो आप क्या करते हो, आपके कंपास बॉक्स से स्केल निकालते हो, स्केल से 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच लेते हो। तो जिन वस्तुओं का मापन किया जा सके, जिसका मापन कर सकते हैं, जिसका मापन कर सके, उसको हम कहते हैं राशि। यानी जिसका मापन हो सकता है, जिसका मापन किया जा सकता है, उसे हम राशि कहते हैं। जैसे अगर आपको लंबाई नापनी है तो लंबाई क्या होगी, राशि होगी, उसका नाप किया जा सकता है। किसी कमरे की चौड़ाई याद करनी है, चौड़ाई को नापना है, तो चौड़ाई क्या होगी, राशि होगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, उसका वजन ज्ञात करना है, तो क्या होगी, राशि होगी। तो द्रव्यमान ज्ञात करना है तो द्रव्यमान राशि होगी। लंबाई ज्ञात करना तो लंबाई क्या हो गई, राशि हो गई। चौड़ाई याद करना तो क्या हो गई, राशि होगी। यानी जिसका मापन करना होता है उसे राशि कहते हैं। और क्या किस किस चीज का मापन कर सकते हैं, जैसे कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कमरे का विस्तार कितना है, कमरे में जगह कितनी है, यानी उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल भी क्या हो गई, इकाई हो गई। ग्लास में कितना पानी आ रहा है, यानी उसका आयतन कितना है, घनफल कितना है, तो घनफल और आयतन भी क्या हो गई, इकाई होगी। कितना समय हो रहा है, कितना बजे है, कितने समय की जरूरत पड़ेगी, तो समय का भी मापन करना है। अब समय का मापन हम लोग सेकंड में कर सकते हैं, मिनट में कर सकते हैं, तो समय को मापने के लिए भी जरूरत पड़ती है, तो समय भी क्या हो गई, इकाई हो गई। आप देखते हो तापमान कितना, गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है, सर्दियों में तापमान घट जाता है, तो तापमान को मापने की जरूरत पड़ती है, तो तापमान भी राशि होगी। तो जिस चीज की मापन की आवश्यकता होती है, जिस चीज को हम माप सकते हैं, उसे हम कहते हैं राशि। तो बहुत सारी राशियां होती हैं, जैसे लंबाई बताया, उसका मापन कर सकते हैं, तो लंबाई एक राशि है। चौड़ाई माप सकते हो, चौड़ाई राशि है। समय का मापन कर सकते हो, तो समय एक राशि है। क्षेत्रफल नापना है, घनफल नापना है, आयतन नापना है, ऊर्जा को नापना है। तो जिस चीज को आप माप सकते हो, उस यानी जिस चीज का मापन किया जा सकता है, उसे राशि कहते हो। संक्षेप में आप यह कह सकते हो कि लंबाई का मापन हो सकता है तो लंबाई राशि है, क्षेत्रफल का मापन ज्ञात किया जा सकता है तो क्षेत्रफल राशि है। तो जिनका मापन किया जा सकता है, जिसका मेजर कर सकते हैं, उसे हम राशि कहते हैं। तो बहुत सारी राशियां होती हैं, जैसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया, तापमान हो गया, ऊर्जा हो गई, तो इन सब की राशि होती है और इन राशि को मापा जा सकता है। और राशियों को मापने के लिए इकाई की जरूरत पड़ती है। हर मापन के लिए अलग अलग इकाई होती है। जैसे अगर आपको लंबाई नापना है तो लंबाई किस में नापेंगे हम लोग, अगर छोटी लंबाई है तो सेंटीमीटर में नापोगे, बड़ी लंबाई है तो मीटर में नापोगे, उससे बड़ी लंबाई है तो किलोमीटर में नापोगे। तो लंबाई क्या हो गई, राशि हो गई। और जो सेंटीमीटर है, मीटर है या किलोमीटर है, वो क्या हो गई, इकाई हो गई। अब आपको क्षेत्रफल नापना है, किसी आकृति का विस्तार कितना है, कमरे का क्षेत्रफल कितना है, मैदान का क्षेत्रफल कितना है,
तो क्षेत्रफल को मापने के लिए कैसे नापेंगे उसको, तो उसमें वर्ग बनाया जाता है, वर्ग स्क्वायर करके। तो उस कमरे में कितने वर्ग बन सकते हैं, यानी वर्ग उसकी इकाई है। अब वो वर्ग सेंटीमीटर में हो सकता है, वो वर्ग मीटर में हो सकता है, और बड़ा किसी शहर का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो किलोमीटर में हो सकता है। तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, ये क्या हो गई, इकाई हो गई। यानी राशि क्या है, क्षेत्रफल, और इकाई क्या हो गई आपकी, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर और वर्ग किलोमीटर। अब द्रव्यमान वजन ज्ञात करना है, हल्की वस्तु है, सोने का द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको। मान लीजिए सोना है, कोई आभूषण है, तो उसको मिलीग्राम या ग्राम में नाप लेंगे, और अधिक वजन है तो किलो में नाप लेंगे, और भी भारी वस्तु है तो उसको क्विंटल में नाप लेंगे। यानी क्विंटल सबसे बड़ी इकाई होगी और मिलीग्राम सबसे छोटी इकाई होगी। अब तापमान नापना है, गर्मी बहुत बढ़ गई तो अंश सेल्सियस उसकी इकाई होगी। यानी जो इकाई होती है उस इकाई को, सॉरी, जो द्रव्य क्या बोलते हैं, जो राशि होती है उस राशि को मापने के लिए क्या होता है, इकाई का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप समझ गए कि बहुत सारी राशियां होती हैं और राशियों को मापने के लिए एक निश्चित इकाई होती है। अगर मान लो मैंने किसी दुकान से 2 किलो चावल लिया और कहीं दूसरे दुकान से भी 2 किलो चावल लूंगा, तो दोनों का जो द्रव्यमान वजन होगा समान होगा। यानी हम पूरे विश्व में या पूरे कहीं पे भी जाएंगे तो 2 किलो जो है वो प्रमाणिक रहेगा। आप चाहे इंडिया में 2 किलो चावल खरीदिए, या जाके नेपाल में 2 किलो चावल लीजिए, या जापान में जाके 2 किलो चावल लीजिए, दोनों किलो चावल क्या होंगे, समान होंगे। इसे कहते हैं निश्चित प्रमाणिक इकाई। वो इकाई हर जगह सर्वमान्य होती, निर्धारित होती है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या होती है राशि। जैसे बताया, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, ऊर्जा हो गई, तापमान हो गया, घनफल हो गया, घनत्व हो गया, ये सब इकाई, ये सब क्या है, राशि है। इन्हें हम कहते हैं भौतिक राशि। तो जिन राशियों का मापन किया, जिन चीजों का मापन किया जा सकता है उसे कहते हैं राशि। और राशि हो सकती है लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, और उसकी इकाई भी होती है। तो मेरे को समझ, तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भौतिक राशि क्या क्या होती है वो समझ में आ गई। अब इसके बाद मैं आप लोगों को आगे जो कुछ है वो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।